सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में शुकनाशोपदेशः भाग 1 के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि राजा तारापीठ का बुद्धिमान मंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रापीठ को राज अभिषेक के पूर्व कुछ उपदेश देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि युवावस्था में राज प्राप्त करके राजकुमार कहीं मनमानी ना करने लगे। इसलिए वे उन्हें युवावस्था में उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक बुराइयों से बचने हेतु सावधान करते हैं और धन दौलत के मोह पाश में ना बंधे, इसलिए धन की बुराइयों से भी अवगत कराते हुए कहते हैं कि यह धन रूपी लक्ष्मी किसी की नहीं होती, यह अच्छे बुरे की पहचान भी नहीं करती है। जो राजा इसके वश में हो जाता है उसकी विनयशीलता नष्ट हो जाती है, वह गलत आचरण करने लगता है और कुमार्ग पर चलने लगता है। आगे वे क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अपरे तु स्वार्थ निष्पादन पर ही दोषानपि गुणपक्षम अध्यारोपयद्भिः प्रताड़न कुशलय धूर्तैः प्रतार्यमाणा वित्ते मदमत्त चित्ता सर्वजन उपहास्यताम उपयान्ति। और दूसरी ओर, एक ओर तो पहले उन्होंने कहा कि जो राजा धन के वश में हो जाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह कुमार्ग पर चलने लगता है। दूसरी ओर, जो लोग अपने स्वार्थ साधने में सिद्ध होते हैं, स्वार्थ निष्पादन पर ही अपने स्वार्थ साधन में ही लगे रहते हैं, वैसे लोग दोषान अपि गुण पक्षम अध्यारोपयद भी, यानी कि दोषों में भी गुणों का आरोप करके दोष को भी गुण समझने वाले, प्रताड़न कुशलय धूर्ता ही, यानी कि ठगने में कुशल धूर्तों के द्वारा, प्रतार्यमाणा ठगे जाते हुए यानी कि ठगे गए, वित्त मदमत्त चित्ता, वित्त का अर्थ होता है धन, और मदमत्त चित्ता यानी कि धन के अहंकार में मदमस्त चित्त वाले। वैसे राजा जो धन के अहंकार में मदमस्त रहते हैं वे सभी जनों के उपहास का पात्र बनते हैं। सर्वजन उपहास्यताम उपयान्ति, सभी लोगों के द्वारा उपहास का पात्र बनते हैं। कैसे राजा? जो राजा धन के अहंकार में मदमस्त रहते हैं, खोए रहते हैं, वैसे राजा ठगों के द्वारा ठगे जाते हैं। वैसे ठगों के द्वारा जो केवल अपना स्वार्थ साधने में के लिए राजा की जी हुजूरी करते हैं और दोषों को भी गुण समझते हैं, यानी कि दोषों में भी गुण बतलाकर वे राजा को ठगते रहते हैं और राजा इस तरह से ठगे जाते हुए सभी लोगों के द्वारा उपहास का पात्र बनते हैं। ना मानयंती मानयान, वैसे राजा सम्मानित लोगों को भी नहीं मानते हैं, उनका भी मान सम्मान नहीं करते हैं। जरा वैकलव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्धोपदेशम, और वृद्धों के उपदेश को यानी कि बड़े बुजुर्गों के उपदेश को वे राजा जो हैं वो जरा वैकलव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति, यानी कि बुढ़ापे के कारण व्यर्थ वकवास के रूप में वे देखते हैं। वे सोचते हैं कि बुढ़ापा के कारण यह व्यर्थ प्रलाप कर रहा है, उनकी सुनते नहीं हैं। कुपयंती हितवादिने, और हितैषियों पर क्रोध करते हैं, जो भी उनका हितैषी होता है उस पर ये क्रोधित होते हैं। सर्वथा तम अभिनंदन्ति तम संवर्धयन्ति तस्य वचनम शृण्वन्ति तम बहुमन्यन्ते यो अहर्निशम अनवरतम विगतानि अकर्तव्यः स्तौति यो वा महात्म्यम उद्भावयति। केवल उन्हीं का अभिनंदन करते हैं हमेशा। सर्वथा तम अभिनंदन्ति, हमेशा उसी का अभिनंदन करते हैं। तम संवर्धयन्ति, उसी को बढ़ावा देते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति, उसी के वचन को सुनते हैं। तम बहुमन्यन्ते, उसी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। यो अहर्निशम, अहर्निशम का अर्थ होता है रात दिन, जो रात दिन अनवरतम यानी कि लगातार, विगतानि अकर्तव्य है यानी कि अपने कर्तव्य को भूलकर,
जो केवल राजा की स्तुति करते रहता है, राजा के गुणों का ही बखान करते रहता है, राजा केवल उसी की सुनते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो राजा धन के अहंकार में मदमस्त रहते हैं, खोए रहते हैं, वैसे राजा अच्छे लोगों को नहीं सुनते हैं। वे सम्मान करने वाले व्यक्तियों का भी सम्मान नहीं करते हैं। जो भी इनका हितैषी होता है उस पर ये क्रोध करते हैं। अवृद्धों के सुंदर उपदेशों को भी ये व्यर्थ बकवास समझते हैं और केवल उन्हीं की सुनते हैं, उन्हीं को बढ़ावा देते हैं, उन्हीं का मान करते हैं जो दिन रात इनकी जी हुजूरी में लगा रहता है, चापलूसी में लगा रहता है। भले ही वैसे लोग अपने कर्तव्य को ना कर रहे हों, लेकिन राजा उसी पर प्रसन्न रहते हैं। तद अति कुटिल चेष्टा दारुणे राज्यतंत्रे अस्मिन् महामोहकारिणी च यौवने कुमारा तथा प्रयते थाः यथा न उपहस्यसे जनैः न निन्द्यसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः न उपालभ्यसे सुहृद्भिः न वञ्चयसे धूर्तैः न विडम्बयसे लक्ष्म्या न आक्षिप्यसे विषयैः न अपह्रियसे सुखेन। तद अति कुटिल चेष्टा दारुणे, यहाँ पर कहा रहा है कि तब इस प्रकार की कुटिल चेष्टा वाले राजतंत्र में, यानी कि यह जो राजतंत्र है वह दारुण है, यानी कि कठिन है, भयंकर है और इसकी चाल जो है वो बहुत ही टेढ़ी है। तो ऐसी टेढ़ी चाल वाले राजतंत्र में और अस्मिन महामोहकारिणी, यह मोह उत्पन्न करने वाली यौवने यानी कि युवावस्था में, हे कुमार तथा प्रयते था, आप ऐसा प्रयत्न करें, यथा जिससे ना उपहास्य जनहि, जिससे कि आप लोगों के द्वारा उपहास का पात्र ना बने, ना निंद्य से साधु भी, और साधु जनों के द्वारा निंदित ना हो, ना धिक्रिय से गुरु भी, गुरुओं के द्वारा आप धिक्कारे ना जाएं, ना उपालभ्य से सुहृद भी, और मित्रों के द्वारा आप उल्हाना के पात्र ना बने, मित्र के द्वारा आप उल्हाना ना दिए जाएं, ना वंचय से धूर्त ही, और धूर्तों के द्वारा आप ठगे ना जाएं, ना विडम्बय से लक्ष्मियाँ, और आप लक्ष्मी आपको अपने वश में ना कर सके, ना आक्षिप्य से विषय ही, और विषय वासनाओं में आप ना फंसें, उसमें आसक्त ना हो, ना अपह्रिय से सुखे ना, और सुख के भोग विलास में आप खो ना जाएं। इस तरह का आप व्यवहार करें, इस तरह का आप आचरण करें। इस तरह से शुकनास चंद्रापीड़ को समझाते हैं। इदम एव च पुनः पुनरभिधीयसे विद्वांसम अपि सचेतसम अपि महासत्वम अपि अभिजातम अपि धीरम अपि प्रयत्नवंतम अपि पुरुषम दुर्विनीता खलीकरोति लक्ष्मीरि एतावत् अभिधाय उपशामा। इसीलिए इस तरह से बार बार कहा जा रहा है, इदम एव च पुनः पुनरभिधीयसे, बार बार ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि विद्वानों को भी, विद्वांसम अपि सचेतसम अपि, यानी कि जो सतर्क रहने वाला व्यक्ति है उसे भी, महासत्वम अपि जो शक्तिशाली है उसे भी, अभिजातम अपि यानी कि जो कुलीन वर्ग का है, अच्छे कुल का है उसे भी, धीरम अपि धैर्यशाली को भी, और प्रयत्नवंतम अपि जो प्रयत्नशील है उसे भी, वैसे पुरुष को भी यह दुर्विनीता लक्ष्मी जो है, धन रूपी लक्ष्मी है, वह खली करोती यानी कि दुष्ट बना देती है, उसे कुमार्ग पर ले जाती है। एतावत अभिधाया उपशामा, इतना कहकर सुकनास जो है वो चुप हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह धन रूपी जो लक्ष्मी है वह दुर्विनीता है। दुर्विनीता यहाँ पर धन रूपी लक्ष्मी के बारे में कहा गया है क्योंकि लक्ष्मी दुराचारिणी है, वह किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे वह विद्वान हो, सचेत रहने वाला व्यक्ति हो, सावधान रहने वाला हो, शक्तिशाली हो, अच्छे कुल का हो, धैर्यशाली हो, प्रयत्न करने वाला भी हो, कोई भी हो, यह धन रूपी लक्ष्मी जो है वो सभी को दुष्ट बना देती है, सभी को कुमार्ग पर ले जाती है। इतना कहकर शुकनास चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। उसके बाद चंद्रापीडस्य ताभि रूपदेशवाग्भिः प्रक्षालित इव उन्मीलित इव
स्वच्छीकृत इव पवित्रीकृत इव उद्भासित इव प्रीत हृदयो स्वभवनम अजगामा। उसके बाद चंद्रापीठ एतावत इस तरह के उपदेश रूपी वचनों के द्वारा, यानी कि शुकनास के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, चंद्रापीडस्ताभि उपदेश वाग भी, यानी कि उपदेश के वचनों के द्वारा प्रक्षालित एवं पूर्णता धुले हुए के समान, पूरी तरह से धुले हुए के समान, आँखें खुली हुई, स्वच्छ पवित्र और उत्साहित किए हुए के समान, प्रसन्न मन से प्रीत हृदयों, प्रसन्न हृदय से अपने भवन में चले जाते हैं। स्वभवनम अजगामा। कहने का तात्पर्य है कि शुकनास की बातों को सुनकर, उनके उपदेशों को सुनकर चंद्रापीठ को ऐसा लगा कि वे पूरी तरह से धुल गए हैं, स्वच्छ हो गए हैं। प्रक्षालित इव, यानी कि प्रक्षालित कहा जाता है धुले हुए को। जिस तरह से पहले भी कहा गया है कि गुरु का जो वचन होता है, गुरु का उपदेश जो होता है, वह बिना जल का स्नान होता है। तो चंद्रापीठ को ऐसा लगा कि उसने बिना जल का स्नान कर लिया है, उसका मन जो है वो पूरी तरह से धुल गया था, स्वच्छ हो गया था, और उसकी आँखें भी खुल गई थी। पहले की अपेक्षा वह अधिक स्वच्छ, पवित्र और उत्साहित हो गया था। इस तरह से वह प्रसन्न मन, प्रसन्न हृदय अपने भवन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों शुकनाशोपदेशः पाठ पूरा हुआ। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से शुकनास राजकुमार चंद्रापीठ को युवावस्था की बुराइयों से अवगत कराते हुए उससे बचने हेतु सावधान करते हैं। धन की बुराइयों से अवगत कराते हुए कहते हैं कि यह धन रूपी लक्ष्मी के फेर में जो फंस जाता है, जो इसके वश में हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह कुमार्ग पर चला जाता है। क्योंकि धन रूपी जो लक्ष्मी है वह किसी की नहीं होती है, सभी को यह कुमार्ग पर ले जाने में सक्षम है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि युवावस्था में कभी भी गलत आचरण नहीं करना चाहिए, गलत आदतों का शिकार नहीं होना चाहिए, और धन के वश में आकर अहंकार भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छे आचरण करते हुए, अच्छी आदतों को अपनाते हुए अपने भविष्य को, अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो आशा है बच्चों आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। अब आप इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।